Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and the article is linear magnification produced by a concave mirror. The linear magnification of a concave mirror बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को मैंने क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से लिया है, और बहुत ही बार इस तरह का जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और कई बार एक एक नंबर के MCQs भी इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसको समझने में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए आज जो है मैं इस वीडियो को जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर। द टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर। द टॉपिक इज linear magnification of a concave mirror. Now what is linear magnification? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। The linear magnification of a concave mirror is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. Linear magnification होता क्या है? The linear magnification of a concave mirror is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. Now linear magnification क्या होता है हमारे पास? It is to be denoted by small m. It is denoted by small m. Linear magnification basically it is a number, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि आपकी इमेज कितनी मैग्नीफाइड होके मिल रही है। हाउ द इमेज इज टू बी मैग्नीफाइड। इट इज ए नंबर। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज कैसी बनेगी, आज हम इस आर्टिकल में देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी बनेगी, आज हम इस आर्टिकल में देखेंगे। सबसे पहले टर्म है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है it is defined as the ratio of height of the image जिसको मैं इमेज की हाइट को h2 कह रहा हूं, एंड टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको मैं h1 कह रहा हूं। क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज जिसको h2 से डिनोट किया जा रहा है, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको h1 से डिनोट किया जा रहा है। तो व्हाट इज m? दैट इज h2 बाय h1। अब यहां पे हम केसेस को स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, पहला केस, अगर तो साइज जो है इमेज का सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज के, if the size of the image is same as that of the size of the object, कि अगर जो है इमेज का साइज बिल्कुल सेम है ऑब्जेक्ट के साइज के, मींस इमेज का साइज दैट इज h2
अगर वो सेम है ऑब्जेक्ट के साइज के, दैट इज h1, तो m इज +1। m की वैल्यू कितनी होगी? +1। ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट केस कि अगर हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मींस h2 अगर h1 के बराबर है तो m की वैल्यू +1 है। अब हम स्टडी करेंगे केस नंबर 2। इफ द साइज ऑफ द इमेज, इफ द साइज ऑफ द image is greater than the size of the object, कि अगर जो है इमेज का साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, मींस h2 इज ग्रेटर देन h1। क्या बताया मैंने? इफ द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस जो h2 है वो ग्रेटर देन है h1 से, तो उस केस में m की वैल्यू जो होगी वो आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्या बताया मैंने? कि अगर इमेज का साइज आपके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, इफ द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो m की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1, मींस h2 is greater than h1, m is greater than 1। Case number 3, if the size of the image is less than the size of the object, कि अगर जो है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, इफ द साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, इफ h2 इज लेस देन h1, तो m क्या होगा आपका? नेगेटिव, सॉरी, m इज लेस देन 1। दोबारा सुने, केस नंबर 3, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है तो आपका जो m है वो लेस देन 1 होगा। देन एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन बताओ क्या है। एक न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, और जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आएगी, या तो वो आपकी पॉजिटिव होगी या फिर आपकी नेगेटिव होगी। तो आपसे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाएगा कि इमेज बताओ उसका नेचर कैसा है। तो बड़े ध्यान से सुने, जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, इन केस ऑफ कनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं, और अगर तो m की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, बड़े ध्यान से सुने, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड, मींस इन्वर्टेड मींस उल्टी बनेगी। दूसरा, अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर ओनली, जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, दोबारा सुने, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इमेज का नेचर बताओ मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपकी इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मींस काल्पनिक एंड सीधी। दोबारा सुने, इन केस ऑफ कनकेव मिरर आप इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि अगर m की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ
लीनियर मैग्नीफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और इसी के बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिससे हम इमेज का नेचर फाइंड आउट करते हैं कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो जल्दी ही इसका जो वीडियो है वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।